नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट स्पीडी पढ़ी है, अधिहंत पढ़ी है, बहुत ही शानदार 50 प्रश्न लेकर आए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आपको ये प्रश्न सही करने हैं और टारगेट केवल और केवल 30 प्रश्नों का। कितने? सिर्फ 30 प्रश्न सही करके दिखाने हैं आपको। बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज, चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ जाता है? तो बहिर्मंडल के ऊपर जो ताप होता है वो तीव्रता पूर्वक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हॉर्स लैटिट्यूड्स राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप बढ़ने को कहा जाता है आपका तापोत्क्रमण या फिर व्युत्क्रमण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय जो परत रहती है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बहिर्मंडल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का अवक्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप सीएफसी भी बोलते हो, उसके कारण होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत 21% होता है। 21% राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, कौन सी है? तो उस परत का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत परावैगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में देखा होगा, टीले बन जाते हैं रेत के, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मरुटिब्बा या इंग्लिश में ड्यून। मरुटिब्बा या ड्यून कहा जाता है रेतीले टीलों को। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊंचाई वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? तो गैस जो रहती है करीब 200 किलोमीटर के ऊपर तक जो है फैली रहती है, आवरण रहता है। ऑप्शन नंबर सी 200 किलोमीटर राइट आंसर है। अल नीनो प्रकट होता है कैसे? तो अल नीनो जो है आपका किसके ऊपर प्रकट होता है? तो अल नीनो जो है प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम कटिबंध कहां स्थित है? तो डोल ड्रम कटिबंध जो है वो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर भूमध्य रेखा के निकट राइट आंसर है। नवंबर 2007 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? तो सिडर नाम का तूफान आया था जिसने बहुत तबाही मचाई थी बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? तो भूमंडलीय तापन से संबंधित आपकी नीनो मोडो की, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है घटना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवनारेख क्या निरूपित करता है? तो पवनारेख जो है पवन प्रक्षोभ निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से ऊपर के चारों क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम ऊंचाई आप सभी को पता होना चाहिए किसकी है? ट्रोपोस्फियर की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ट्रोपोस्फियर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है तो आपको बता दें, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रति 165 मीटर यदि आप ऊंचाई पर जाओगे, चढ़ाई करोगे, तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। कितने पर? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा होती है आपकी चक्रवातीय गतिविधि से। ऑप्शन नंबर सी चक्रवातीय गतिविधि फ्रंटल वर्षा के लिए जिम्मेवार है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिमाण क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, यह भी सही है, और तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीन हाउस का अर्थ आपका वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन
अच्छे से पढ़ लीजिए क्या है ऑप्शन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहोगे? तो एक ही तापमान को जो जोड़ती हैं उनको कहेंगे आइसोथर्म या फिर समताप रेखाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण क्या कहलाता है? तो क्षैतिज गति से जो अंतरण होगा उसको बोलेंगे अभिवहन ऑप्शन नंबर ए। हट के क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अभिवहन याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बादल वायुमंडल में तैरते हैं किस कारण से? तो बादल तैरते हैं क्योंकि उनका जो घनत्व रहता है वो अल्प रहता है। अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो ये काम जो करता है वो जल वाष्प करता है। ऑप्शन नंबर जल वाष्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पवन की अपवाहन क्रिया मतलब जो है डिफलेटिंग एक्शन के कारण बने गोंग को क्या कहा जाता है? तो जो गोंग बनता है उसको कहा जाता है वातगर्त या ब्लो आउट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में यदि वृद्धि हो जाए तो जलवायु में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा होगा? तो यदि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है CO2 नहीं हो तो वर्तमान से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं, तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्य तपन या सूर्यातपन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओलावृष्टि का कारण क्या होता है? तो ओलावृष्टि का कारण आपका हिमीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी हिमीकरण राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को जोड़ती हैं? तो आइसोबार रेखाएं ये बराबर दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो प्रति व्यापारिक पवन आपकी पश्चिमी पवन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र से चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शब्द आपका पश्चिमी पवनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर पश्चिमी पवन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का सबसे पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। VI लेनिन का संबंध किससे है? तो VI लेनिन का संबंध आपका वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? तो माओ जी डोंग ये थे आपके चीन के नेता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सन 1945 में अणु बमों को गिराए जाने के से तबाह हुए नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो नागासाकी और हिरोशिमा ये जापान के दो देश जापान के दो शहर हैं जहां पर 1945 में बम गिराए गए थे। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो कागज बनाने की जो कला थी उसको खोजा था चीनियों ने। ऑप्शन नंबर चीन बिल्कुल सही आंसर है। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी घाटी में आपका मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। और ये राज का आपका आखिरी क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। ये है सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारा का नाम किस क्रांति से संबंधित है? स्वतंत्रता समानता और भाईचारा ये किस क्रांति से संबंधित है?
इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।